नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, 5,736 करोड़ की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास। वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। भारतीय शुभांशु की ऐतिहासिक उड़ान फिर टली, एक्सियोम मिशन तकनीकी खामी के चलते फिर स्थगित। नई ईरान पर इजराइल का अल्टीमेटम, नेतन्याहू बोले परमाणु ठिकानों पर हमला जरूरी, अमेरिका की इजाजत का इंतजार नहीं। शशि थरूर ने खोली चुप्पी, कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद का किया खुलासा, बोले 16 साल की वफादारी में दरार नहीं। बीजेपी का उद्धव का अल्टीमेटम, बोले अगर लेने आओ तो एम्बुलेंस लेकर आना, हिंदी थोपी गई तो सड़कों पर उतरेंगे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर है और ये उनका 51वां दौरा है। पीएम मोदी यहां 5,736 करोड़ रुपए की 22 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पटना से गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी अमृत भारत योजना और नमामि गंगे की कई परियोजनाओं को भी आधारशिला रखेंगे। पीएम 53,000 से ज्यादा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भी सौंपेंगे। साथ ही 6,684 शहर गरीब परिवारों के नए घरों की चाबी भी सौंपी जाएगी। बिहार के सियासी माहौल में इस दौरे की खास अहमियत है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम से 12 तीखे सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा, झूठ और जुमलों की बारिश करने पीएम फिर बिहार आ रहे हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि मोदी जी 20 दिन में दूसरी बार बिहार आए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह दौरा विकास की नई लकीर खींचेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बिहार में राजनीति गर्मा गई या विकास की रफ्तार बढ़ेगी। 22 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाला एक्सियोम मिशन एक बार फिर से टाल दिया गया है। इस बार भी वजह रही तकनीकी खामी। इस मिशन में शामिल है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिनकी ऐतिहासिक उड़ान अब एक बार फिर अधर में लटक गई है। नासा, स्पेस एक्स और एक्सियोम स्पेस तीनों मिलकर लॉन्च की नई तारीख पर विचार कर रहे हैं। आईएसएस की तरफ से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि नई लॉन्च डेट जल्द घोषित की जाएगी। मूल रूप से ये मिशन 29 मई को उड़ान भरने वाला था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये कम से कम 4 बार टल चुका है। 8 जून, 10 जून और फिर 11 जून को भी रॉकेट में तकनीकी खामी और खराब मौसम ने मिशन को रोक दिया। अब 22 जून की तय तारीख भी रद्द कर दी गई है। इस मिशन से भारत के शुभांशु शुक्ला को भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल इंतजार बढ़ गया है। फाल्कन 9 रॉकेट में फिर से आई दिक्कतों को लेकर टेक्निकल टीमें लगातार समीक्षा कर रही है। अब सभी की नजर नासा की अगली घोषणा पर है। कब खुलेगा अंतरिक्ष का रास्ता, इसका जवाब जल्द मिल सकता है। इजरायल ने ईरान को लेकर अपना रुख और कड़ा कर लिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला जरूरी है और इसके लिए इजरायल को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू का बयान आया है कि अगर अमेरिका साथ नहीं भी आया तो भी हम अकेले कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्षमता भी है और संकल्प भी। इजरायली पीएम ने दावा किया है कि ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर पहले ही तबाह किए जा चुके हैं। साथ ही कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों की भी मार गिराया है। उन्होंने ये भी बताया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लगभग हर दिन बात करते हैं और ट्रंप इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को पूरी तरह से सही ठहराती है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान की सत्ता को बदलना वहां की जनता का फैसला है, लेकिन इजरायल के लिए जो सही होगा वही जरूर किया जाएगा। अब सबकी नजर है क्या वाकई ईरान पर हमला होगा या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव की नई रणनीति है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को पार्टी नेतृत्व से अपने मतभेद को लेकर पहली बार खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी राय टॉप लीडरशिप से अलग है और कुछ असहमति से पहले ही सार्वजनिक है। थरूर ने साफ कहा, इन बातों को पार्टी के भीतर ही सुलझाना बेहतर होगा। उन्होंने नीलांबूर उपचुनाव में प्रचार न करने पर भी सफाई दी। मुझे बुलाया है, नहीं गया। थरूर बोले, मैं 16 साल से कांग्रेस के साथ वफादार हूँ। मतभेद है तो बातचीत से हल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी, इसके मूल्य और कार्यकर्ता उनके लिए आज भी उतने ही प्रिय है। जब उनसे ये पूछा गया कि मतभेद किससे है, हाईकमान या प्रदेश नेतृत्व से, तो उन्होंने जवाब टाल दिया। थरूर ने कहा, आज चुनाव का दिन है, ये चर्चा का समय नहीं। उन्होंने माना कि मीडिया में उनके मतभेद छप चुके हैं, अब इसे छिपाना मुश्किल है। नीलांबूर उपचुनाव को लेकर कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है
और मैं उनके प्रयासों का नतीजा देखना चाहता हूँ। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आर्यदान शौकत की जीत की उम्मीद जताई। थरूर के इस बयान से पार्टी के अंदरूनी हालात एक बार फिर चर्चा में है। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी को खुला अल्टीमेटम, कहा जब मुझे लेने आओ अपनी एम्बुलेंस साथ लेकर आना। मंच से बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि वो मराठी दलों के संभावित गठबंधन को तोड़ने की साजिश कर रही है। ठाकरे ने कहा कि नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन को नाकाम करना चाहती है। उन्होंने चेताया, अगर ठाकरे ब्रांड को खत्म करने की कोशिश की गई तो हम बीजेपी को खत्म कर देंगे। नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार का डायलॉग दोहराते हुए बोले, मैं तैयार हूँ, हिम्मत है तो आओ। राज ठाकरे और फडणवीस की 5 स्टार होटल में मुलाकात भर भी सवाल उठाए। ठाकरे ने कहा, मराठी पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है और बीजेपी को विरासत का कोई हक नहीं। मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट को अदानी को सौंपने पर भी राज्य सरकार को घेरा। शिंदे गुट की रैली को चोरों का जमावड़ा बताते हुए जनता से असली शिवसेना को पहचानने की अपील की। उद्धव ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी को किसी भी कीमत पर नहीं थोपा जाएगा। उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई निकाय चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। एक पिक्चर मी पाहिला, प्रहार नावाचा। कोणाचा? नाना पाटेकर. किती जणांनी पाहिलाय? आहे ना. त्याच्यामध्ये नाना पाटेकर त्या गुंडांसमोर उभा राहतो आणि त्यांना सांगतो कम ऑन किल मी. तसा मी या गद्दारांच्या समोर उभा आहे आणि सांगतोय त्यांना मी कम ऑन किल मी. असेल हिम्मत तर या अंगावर. फक्त अंगावर येणार असाल तर एक गोष्ट नक्की करा. अमिताभ बच्चनचा तो पिक्चर होता ना, ॲम्ब्युलन्स घेऊन यायचा, तसा अंगावर माझ्या येणार असेल तर ॲम्ब्युलन्स घेऊन यायची. कारण येताना सरळ याल, जाताना आडवे होऊन जाल. यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर क्लास ली। महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाए जाने के फैसले पर उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। ठाकरे ने साफ कहा, हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ देवेंद्र। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमें हिंदी से दुश्मनी नहीं, लेकिन जबरदस्ती क्यों। ठाकरे बोले, अगर अनिवार्यता देखनी है तो तमिलनाडु जाकर देखो, पहले गुजरात में लागू करो। उद्धव ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मराठी समाज में झगड़ा फैलाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा, हमें आपस में लड़ाकर ये अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहते हैं। ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, हमें बांटने की हर कोशिश नाकाम होगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर भी जमकर निशाना साधा। ठाकरे का कहना था, इस मुद्दे पर मराठी अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। उद्धव ठाकरे के तेवर स्थापना दिवस के मौके पर साफ बता रहे थे कि महाराष्ट्र की सियासत अब टकराव के दौर में है। की आपल्याला आता भांडून चालणार नाही. आपल्याला म्हणजे आपल्यात नाही, पण भाजपची जी काही एक नीती आहे, त्यांनी विधानसभेच्या वेळेला एक ती नारा दिला होता, बटेंगे तो कटेंगे. आपल्याला वाटलं होतं हिंदू मुसलमान तर केलंच, पण आता मुंबईमध्ये विशेषतः हिंदूंमध्ये मारामाऱ्या लावायच्या. मग हिंदी सक्तीची करायची. मग हिंदी सक्तीची झाली म्हणजे ज्या हिंदी भाषिकांना आपण 92-93 साली वाचवलं होतं तेच आपल्यापासून दूर तोडायचे. हिंदी सक्ती तर होऊ देणारच नाही. करायची असेल हिम्मत तर देवेंद्र करून बघा. हिंदीचं आमचं काही वैर नाहीये, पण सक्ती कशासाठी करता? हिंदी सक्तीची करायची असेल तर तामिळनाडूमध्ये जाऊन बघा ना, नुसतं तुम्ही उच्चार करून बघा काय करतात ते. अजून तुम्ही हिंदी सक्तीची गुजरातमध्ये केली की नाही मला कल्पना नाही.
मग गुजरातमध्ये करा ना, तिकडे जाऊन बसा, तिकडे ते काय सू करे छे. रांची में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, झारखंड में आदिवासियों को मुस्लिम बनाया जा रहा है और सरकार चुप है। गिरिराज ने कहा कि केवल नारे लगाने से नहीं, जमीन पर काम करने से बदलाव आएगा। सरकार जंगल में विकास नहीं घुसने देती। आदिवासियों को खेती और रेशम उत्पादन का हक मिलना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि जंगलों में फलदार पेड़ लगे ताकि आदिवासियों की आमदनी बढ़े। बिहार चुनाव पर बोले, राजद के डीएनए में भ्रष्टाचार है, तेजस्वी थेथोलॉजी कर रहे हैं। लालू को सलाह दी, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे। गिरिराज ने दावा किया, एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। गिरिराज ने दावा किया, एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। मेरा रेशम मेरा अभियान की शुरुआत करते हुए आत्मनिर्भर भारत की बात कही। बताया, 100 दिनों में एडवांस टेक्नोलॉजी खेतों तक पहुंचेगी। रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों को नए अवसर देने की योजना का ऐलान किया। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही आफत की बारिश शुरू हो गई है। मध्य पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में कवर करने के बाद अगले 2-3 दिन में मानसून दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक पहुंच सकता है। बिहार और पूर्वी यूपी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते 8 फ्लाइट्स लेट हो गई है। 22 जून तक दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावना है। पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। उन्नाव में तेज बारिश के कारण रेलवे ट्रैक की मिट्टी धंस गई है, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। झारखंड में भारी बारिश के चलते 12वीं तक से सभी स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। राज्य में 10 मौतों की खबर है। जमशेदपुर और चक्रधरपुर में रेल पटरियों पर पानी भर गया। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बिहार में गया फल्गु नदी में बंजारा परिवार के 18 लोग फंसे, 2 अब भी लापता है। गुजरात के बोटाद में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई। भावनगर में 58 लोगों की रेस्क्यू कर बचाया गया। 20 से 25 जून के बीच उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत की नज़र आज से शुरू हो रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 पर है। इस नए चक्र के पहले मुकाबले में टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से होगा। हेडिंग्ले के मैदान पर इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जबकि भारत की अंतिम 11 टॉस के वक्त सामने आएगी। उप कप्तान ऋषभ पंत ने इशारा दिया है कि शुभमन गिल 4थे नंबर पर और वो खुद 5वें नंबर पर उतर सकते हैं। 3रे नंबर पर किसे मौका मिलेगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बीसीसीआई के एक वीडियो से संकेत मिला है कि करुण नायर को टीम में जगह मिल सकती है। करुण नायर 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि फिर से भारतीय जर्सी पहनना उनके लिए बेहद ही खास है। अगर करुण को मौका मिलता है तो ये उनकी कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष का नतीजा होगा। भारत की नज़र इस सीरीज में जीत के साथ नए टेस्ट चक्र की मजबूत शुरुआत पर टिकी है। हेडिंग्ले की पिच, इंग्लैंड की चुनौती और भारत के युवा सितारों की परीक्षा आज से शुरू होती है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर छा गए हैं। उनकी नई फिल्म सितारे ज़मीन पर आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और पहले ही दिन शानदार रिस्पॉन्स मिला है। आमिर खान ने खुद कहा था कि उन्होंने ये फिल्म पूरी ईमानदारी से बनाई है और वो ईमानदारी पर अब पर्दे पर दिख रही है। सोशल मीडिया पर दर्शकों ने फिल्म को इमोशनल और प्रेरणादायक बताया है। कई लोगों ने लिखा है कि पुराना आमिर वापस आ गया, जो कहानी, भावना और संदेश के साथ फिल्म बनाते थे। फिल्म भले एक विदेशी फिल्म चैंपियन का रीमेक हो, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नया है। एक्स पर पोस्ट हो रहे वीडियो में दर्शकों ने इसे सभी को देखने के लिए लायक बताया है। 10 नए चेहरों की मौजूदगी ने भी दर्शकों को प्रभावित किया है। कई महिलाओं ने फिल्म को खास तौर पर इमोशनल और दिल से जुड़ी कहा। फिल्म में आमिर खान की एक्टिंग के साथ साथ कहानी ने भी सबका दिल छू लिया है। सितारे ज़मीन पर आमिर खान की एक मजबूत वापसी मानी जा रही है और अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर भी ये सितारा कितना दम दिखाता है। आवाज़ इंडिया में देश दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।